रॉबिन उथप्पा को क्रिकेट जगत में उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और अपने इसी अंदाज के कारण उन्होंने अपनी टीम को कई मैच जिताया है। तेज गेंदबाजों के सामने रॉबिन का पिच पर चलकर शॉट खेलना बहुत ही लोकप्रिय हुआ और सभी उस शॉट के दीवाने हो गए थे और ये शॉट उनकी पहचान बन गया था। रॉबिन उथप्पा वर्ष 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य थे। उथप्पा के खेल को देखते हुए उन्हें भारत के अगले स्टार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका इंटरनेशनल करियर बहुत लंबा नहीं चला, जिसके कई कारण हैं। आज के इस वीडियो में हम रॉबिन उथप्पा के उतार चढ़ाव से भरे क्रिकेट करियर, भारतीय टीम से ड्रॉप होने की वजह और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे। रॉबिन उथप्पा का जन्म 11 नवंबर 1985 को कर्नाटक के कोडागु जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम वेणु उथप्पा और मां का नाम रोजलिन उथप्पा है। रॉबिन के घर में बचपन से ही खेल कूद का माहौल था। उनके पिता वेणु उथप्पा खुद हॉकी में रेफरी रह चुके हैं। पिता के हॉकी जैसे खेल से जुड़े रहने के बावजूद रॉबिन को ज्यादा दिलचस्पी क्रिकेट में थी। उन्होंने 7 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। रॉबिन की क्रिकेट के प्रति लगन देखकर उनके माता पिता ने उन्हें ब्रिजेश पटेल एकेडमी में भर्ती करा दिया। आपको बता दें, सुपर फिट नजर आने वाले उथप्पा एक समय बेहद मोटे थे। उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए 20 किलो वजन घटाया था। बात करें रॉबिन की शिक्षा की तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने बैंगलोर के श्री महावीर जैन कॉलेज से पूरी की। उथप्पा ने अपना पहला रणजी मैच 17 साल की उम्र में कर्नाटक की टीम की तरफ से खेला था। 2004 में उथप्पा का चयन भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में हुआ। इस टीम में उथप्पा के अलावा अंबती रायडू, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, आरपी सिंह और वीआरवी सिंह जैसे खिलाड़ी भी थे। रॉबिन उथप्पा दुनिया की नजरों में सबसे पहली बार 2005 के चैलेंजर्स ट्रॉफी के दौरान आए थे। इस प्रतियोगिता में उन्होंने इंडिया बी के तरफ से खेलते हुए इंडिया ए के खिलाफ 66 रन बनाया। अगले साल इसी प्रतियोगिता में उथप्पा एक बार फिर चमके। उन्होंने इस बार इंडिया बी के तरफ से खेलते हुए इंडिया ए के खिलाफ शानदार 93 गेंदों पर 100 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को मैच जिताया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद उथप्पा के लिए भारतीय टीम के दरवाजे खुल गए और उन्हें 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उथप्पा की शुरुआत धमाकेदार रही और करियर के शुरुआत में ही उथप्पा ने गजब की प्रतिभा दिखाई। उथप्पा ने अपना पहला वनडे मैच साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला और अपने पहले मैच में ओपनिंग करते हुए उन्होंने शानदार 86 रन की पारी खेली थी। उथप्पा की इस पारी ने दुनिया को बता दिया कि वो उभरते हुए स्टार हैं। उथप्पा के शानदार खेल को देखते हुए उन्हें वर्ष 2007 में वेस्टइंडीज में खेले गए 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया। लेकिन भारतीय टीम की तरह उथप्पा का प्रदर्शन भी उस प्रतियोगिता में बेहद खराब रहा था। टूर्नामेंट के 3 मैचों में उथप्पा महज 30 रन ही बना सके थे। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद उथप्पा ने साल 2007 के नेटवेस्ट सीरीज के 6ठे मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर धमाकेदार 47 रन की पारी खेलकर भारत को एक यादगार जीत दिलाई। इस मैच से पहले तक उथप्पा टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज की हैसियत से खेलते थे, लेकिन टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के मौजूदगी के चलते उथप्पा को उस मैच में फिनिशर का रोल अदा करना पड़ा और वो इसमें बखूबी पास भी हुए। साल 2007 में उथप्पा को साउथ अफ्रीका में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया। इस T20 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने में उथप्पा ने अहम योगदान दिया था। इस T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में उथप्पा ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 50 रन की पारी खेलकर T20 क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज बने। उथप्पा की ये पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि भारत उस मैच में एक समय पर 39 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुका था और फिर उथप्पा ने टीम को मुश्किल से निकालते हुए एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। इसी मैच में रॉबिन ने एक ऐसा कारनामा किया जिसके कारण उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया वो मैच टाई हो गया था और बाद में मैच का नतीजा बॉल आउट के जरिए आया था। बॉल आउट के लिए भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह के अलावा रॉबिन उथप्पा ने गेंद फेंका था और इन तीनों ही खिलाड़ियों की गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी थी, जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान को बॉल आउट में 3-0 से मात देते हुए मैच अपने नाम कर लिया था। पहले मैच की सफलता के बाद उथप्पा आने वाले मैचों में बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में उथप्पा ने 28 गेंदों पर 34 रन की उपयोगी पारी खेलकर भारत को मैच जीतने में बड़ा योगदान दिया। इसी T20 वर्ल्ड कप में उथप्पा का तेज गेंदबाजों के सामने पिच पर चलकर शॉट खेलना बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और सभी उस शॉट के दीवाने हो गए थे और ये शॉट उथप्पा की पहचान बन गया था। इसके बाद 2008 में खराब प्रदर्शन के चलते उथप्पा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और फिर वो कई वर्षों तक टीम में वापसी नहीं कर सके। 2008 में भारत में IPL के रूप में एक नए
नए क्रिकेट युग का आगाज हुआ और उथप्पा ने अपना पहला आईपीएल सीजन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला। मुंबई इंडियंस ने उथप्पा को 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। उथप्पा ने अपनी टीम को निराश नहीं किया और इस सीजन के 14 मैचों में उन्होंने 320 रन बनाया था। हालांकि मुंबई इंडियंस ने उन्हें अगले सीजन में रिलीज कर दिया और उथप्पा अगले 2 साल तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा रहे। इसके बाद 2011 के आईपीएल ऑक्शन में रॉबिन उथप्पा पर पुणे वॉरियर्स की टीम ने 9 करोड़ 40 लाख की बोली लगाकर उन्हें अगले 3 सीजन के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2011 के आईपीएल ऑक्शन में उथप्पा गौतम गंभीर के बाद दूसरे सबसे महंगे प्लेयर रहे थे। 2014 में रॉबिन उथप्पा कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़ गए। आईपीएल का यह सीजन उथप्पा के लिए बेहद खास रहा था। इस सीजन के 16 मैचों में उथप्पा ने 44 के लाजवाब औसत से 660 रन बनाया और कोलकाता को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया। आईपीएल के इस सीजन में उथप्पा को सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप भी दिया गया था। आईपीएल के अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए उथप्पा ने 2014-15 के रणजी सीजन में भी रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। रणजी ट्रॉफी के उस सीजन में उथप्पा ने 19 मैचों में 50 की औसत से 912 रन बनाया और कर्नाटक को रणजी ट्रॉफी का खिताब जिता दिया। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेल दिखाने के बाद उन्हें भारतीय टीम में फिर से वापसी करने का मौका मिला और 6 साल बाद 2015 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की, लेकिन एक बार फिर वो अच्छा खेल दिखाने में नाकाम रहे और उन्हें फिर से भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। 2020 के आईपीएल ऑक्शन से पहले उथप्पा को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रिलीज कर दिया और फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3 करोड़ देकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2021 के आईपीएल में उथप्पा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद उनका भारतीय टीम में खराब प्रदर्शन करने का कारण बताना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी क्रम के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ उससे उनका करियर बहुत प्रभावित हुआ। उथप्पा के करियर के शुरुआती कुछ मैचों को छोड़ दिया जाए तो उन्हें हमेशा अलग अलग क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता था, जिससे उन्हें खेलने में दिक्कत होती थी और शायद इसी वजह से वो पहले की तरह अपनी बल्लेबाजी नहीं दिखा पाए। उथप्पा का करियर मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट की वजह से खराब हो गया। अगर उथप्पा को किसी एक नंबर पर खिलाया जाता तो नतीजा कुछ और हो सकता था और उथप्पा भी एक स्टार खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से इस शानदार खिलाड़ी का करियर घरेलू क्रिकेट और आईपीएल तक सिमट कर रह गया। उथप्पा ने अपने अब तक के इंटरनेशनल करियर में 13 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 249 रन बनाया है, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। इसके अलावा उथप्पा ने भारत के लिए 46 वनडे मैच भी खेला है, जिसमें 25.94 की औसत से उन्होंने 934 रन बनाया है। उथप्पा को भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला और अब ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है जिससे उथप्पा टेस्ट क्रिकेट खेल सके। मार्च 2016 में उथप्पा ने 7 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अपनी प्रेमिका शीतल गौतम के साथ शादी कर ली। शीतल एक टेनिस खिलाड़ी हैं। दोनों को एक बेटा भी है जिसका नाम नील नोलन उथप्पा है। साल 2020 के आईपीएल से पहले उथप्पा ने अपने बारे में एक बड़ा खुलासा किया था। उथप्पा ने बताया था कि वो अपने करियर के दौरान लगभग 2 साल तक डिप्रेशन और आत्महत्या के ख्यालों से जूझते रहे थे। उथप्पा के मुताबिक शायद क्रिकेट वो इकलौती चीज थी जिसने उस दौरान उन्हें बालकनी से कूदने से रोका था। तो ये थी भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की कहानी। ऐसी ही और दिलचस्प और शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।